हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज है 27 मई 2020 और आज के दिन करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस परिषद ने दुनिया भर में क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दुनिया भर में क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सूची तैयार की गई है। तो आईसीसी ने अपने दिशा निर्देशों में कोविड-19 लॉकडाउन के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए प्रशिक्षण शिविरों में 14 दिवसीय प्री मैच आइसोलेशन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी या जैव सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करने की सिफारिश भी की है। तो बात यहाँ आईसीसी की हुई है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में और इसके वर्तमान में चेयरमैन है शशांक मनोहर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस महान खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो वे महान खिलाड़ी हैं बलबीर सिंह सीनियर। हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो अभी हाल ही में 25 मई 2020 को महान खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया है। वे 95 साल के थे। वे पिछले 2 साल से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उनका पिछले कई दिनों से मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में इलाज भी चल रहा था। बलबीर सिंह सीनियर भारत के इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जो 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता टीम के सदस्य रहे थे। वे लंदन 1948, हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भारतीय टीम के हिस्सा भी थे और वे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने ये ओलंपिक जीता था। बलबीर सिंह सीनियर को 1957 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया था और 2018 में आई अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड बलबीर सिंह के जीवन पर ही आधारित थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के किस अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया के विश्व बैंक में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है? तो वे अर्थशास्त्री है आभास झा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया के विश्व बैंक में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। आभास झा को जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आभास झा बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के बैंक के कार्यकारी निदेशक भी रह चुके हैं। आभास झा पटना बिहार स्थित सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के पूर्व छात्र रहे हैं। विश्व बैंक में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने जा रहे आभास झा कुछ समय पहले तक पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शहरी विकास और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए प्रैक्टिस मैनेजर का काम कर रहे थे। तो बात यहाँ विश्व बैंक की हुई है, तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपासस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मई 2020 में IRDAI ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वह इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत की भागीदारी चाहता है? तो वह इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में 30% की भागीदारी चाहता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इंडियन फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में अपनी 30% की हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो बात यहाँ IRDAI की हुई है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसका वर्तमान में मुख्यालय है हैदराबाद में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा बैंक
वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो ये बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों के लिए KYC यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम को लागू किया है। ये सिस्टम कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए ग्राहकों को आधार और पैन कार्ड देना होगा। बैंक ने अपने बयान में कहा है कि यह सुविधा केवल सेविंग्स अकाउंट के लिए ही लागू होगी। जनवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नो ईयर कस्टमर KYC के मानदंडों में संशोधन करते हुए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने के लिए वीडियो आधारित KYC विकल्प पेश किया था, मगर लागू नहीं हुआ था। अब कोटा खाता खोलने की प्रक्रिया में वीडियो KYC प्रक्रिया को जोड़ने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। तो बात यहाँ कोटक महिंद्रा बैंक की हुई है। तो इसकी स्थापना फरवरी 2003 को हुई थी और इसके मुख्यालय है इसका मुंबई में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं उदय कोटक। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कॉमनवेल्थ डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अभी हाल ही में 24 मई को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे मनाया गया है। इंग्लैंड की महारानी ने सबसे पहले कॉमनवेल्थ डे मनाने की घोषणा की थी। तो कॉमनवेल्थ डे दो तरह का होता है, दो तरह की कंट्रीज होती है, पहली कॉमनवेल्थ कंट्रीज और दूसरी नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो होती है जो देश कभी न कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रहा हो, वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहलाती है। मगर नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो होती है जो कभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं हो, वे कहलाती है नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश ने वर्ष 2020 के लिए अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है? तो ये कर दिया है चीन ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चीन ने अभी हाल ही में वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि पिछले वर्ष के 177.6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 179 अरब डॉलर तक कर दिया है और ये भारत के रक्षा बजट से 3 गुना अधिक है। तो बात यहाँ चीन की हुई है। तो राजधानी है बीजिंग और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन की करेंसी है चीनी युआन। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र सिंह का निधन हो गया है? तो हाल ही में झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र सिंह का निधन हो गया है। तो हाल ही में झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कोल सेंटर के बड़े नेता माने जाते थे। ये बिहार में 2 बार मंत्री रहे, साथ ही झारखंड में भी ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वे सिंह राजेंद्र प्रसाद इंडक के राष्ट्रीय महामंत्री भी थे। तो बात यहाँ झारखंड की हुई है। तो राजधानी है रांची और मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान योजना की शुरुआत की है। इस श्रम सिद्धि अभियान के तहत जॉब कार्ड न होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को काम प्रदान किया जाएगा और जो मजदूर कम पढ़े लिखे हैं उन्हें मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा और जो मजदूर पढ़े लिखे हैं उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार काम दिया जाएगा। तो बात यहाँ मध्य प्रदेश की हुई है। तो इसकी राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है लालजी टंडन और राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि निम्नलिखित हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है,
मई 2020 ने किसने NBAUNDP भारत की जैव विविधता समरसता इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह कार्यक्रम शुरू किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने NBAUNDP भारत की जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम शुरू किया है। भारत के पास दुनिया की कुल भूमि की लगभग 2.5% हिस्सा है और 16% मानव और पशु आबादी भी है। हमारे देश ने दुनिया की जैव विविधता का लगभग 8% संरक्षित कर रखा है। तो भारत सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में 5 कदम भी उठाए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस राज्य ने विलुप्त होने से पौधों को बचाने के लिए अपने संरक्षण के प्रयासों को उजागर करते हुए एक पहली और अनूठी पहल जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है उत्तराखंड की सरकार ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने विलुप्त होने से पौधों को बचाने के लिए संरक्षण के प्रयासों को उजागर करते हुए एक अनूठी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के प्रयासों को रेखांकित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रजातियों में संरक्षण के लिए जर्म प्लाज्म संरक्षण करना है। इस संरक्षण कार्यक्रम में गिलोय, चित्रक, कालमेघ और अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां भी शामिल हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वायरस का संभावित इलाज खोजने के लिए शोध में शामिल भी किया गया है। इस कार्यक्रम को वन सेवा अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने लागू किया है। इस रिपोर्ट में लगभग 1145 पौधों की प्रजातियों का संरक्षण किया गया है और कुल संरक्षण में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की लाल सूची के तहत 46 प्रजातियां उत्तराखंड में सुरक्षित है, मगर 68 प्रजातियां लुप्त होने की स्थिति में हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइमली मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।